वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन। हरे कृष्णा, मैं दीपेंद्र तिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1196 और आज का टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 और 2 में हमने क्या क्या देखा उसके बारे में रिकैप करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंडिया में जो एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रियल एस्टेट में होते हैं, गोल्ड में होते हैं और एफडी, पोस्टल सेविंग्स, शेयर मार्केट्स, ये सब में ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या होता है कि इन केस ऑफ मेरी डेथ हो गई तो मेरे परिवार को मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाए, और या तो मैं रिटायरमेंट में काम नहीं कर सकता हूँ तो मुझे ये रकम जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उससे मेरा अच्छे से रिटायरमेंट लाइफ को मैं एंजॉय कर सकूँ। तो ये पर्पस रहता है इन्वेस्टमेंट करने का। रियल एस्टेट में व्हाट आर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट दोस्तों? तो उसमें मेनली 3 पर्पस है। इन्वेस्टमेंट फॉर नेसेसिटीज़, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फॉर नीड्स एंड गोल्स। इन्वेस्टमेंट फॉर नीड्स एंड गोल्स। तो ये जो नीड्स एंड गोल्स है उसको हम ज़्यादा एलोबरेट करेंगे कि वहाँ पे अपना रियल एस्टेट यानी जो प्रॉपर्टी है उसका लिक्विडेशन हो जाता है। कौन सी वैसी अपने नीड्स एंड गोल्स है? तो सबसे पहले आता है हमारा बच्चों का शादी, उसके पहले आता है एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हम प्रॉपर्टी बेच के बच्चों का हायर एजुकेशन करवाते हैं। उसके बाद हमें बड़ा घर लेना है या तो रेंटल इनकम चाहिए तो भी हम लिक्विडिटी कर देते हैं, यानी बड़ा घर अभी समझो 1 BHK तो 2 BHK लेना है तो भी हम जो हमारा ऑलरेडी घर है उसको बेच के नया घर देखते हैं। चौथा चीज़ होता है अपना इनकेस अपना मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो भी हम घर लिक्विडेट कर देते हैं, प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। उसके बाद जो नीड है वो रिटायरमेंट नीड है। हमारा रिटायरमेंट हो गया, प्रॉपर्टी बेच देते हैं और एक कॉर्पस से हम रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एंड सिक्स्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बिजनेस लॉस। अगर बिजनेस में लॉस चला गया तो भी हम जो हमारा रियल एस्टेट है उसको बेच के हमारा जो लॉस है उसको हम कवर करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। फिर कल हमने दूसरे पार्ट में देखा था कि व्हाट आर द चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ द रियल एस्टेट। क्या क्या चैलेंज है? तो सबसे पहला हमने देखा था कि रिटर्न्स आर इन अ सिंगल डिजिट। पहले जो रिटर्न थे आज से 7-8 साल पहले, 15, 20, 25 साल तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न रियल एस्टेट ने दिए, मगर आजकल वैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं। रिटर्न सिंगल डिजिट में आ गया है। जो दूसरे रिटर्न्स है उसके कंपैरिजन में वो रिटर्न अभी रियल एस्टेट का रिटर्न आ गया है। तो नंबर 1 इज रिटर्न इन द सिंगल डिजिट। उसके बाद दूसरा रीज़न है फियर ऑफ जॉब लॉस। जो लोन लेके EMI से घर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी जॉब चली गई तो मैं EMI कैसे भरूँगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है रियल एस्टेट लेने के लिए। तीसरा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि टैक्सेशन इश्यू। 7% से लेके 15% तक स्टैम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तो वो बहुत बड़ा खर्चा होता है उसमें, तो उसके लिए भी एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा चैलेंज है कि जो लोन है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आज की डेट में 9.5% इंटरेस्ट हो गया ऑन द लोन, ऑन द हाउसिंग लोन। तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद 100% हमें लोन अप्रूवल नहीं मिलता है। जो अपने को पैसा चाहिए वो 100% नहीं मिलता है, 80% या कभी कभी उससे भी कम मिलता है।
तो बाकी का हमें डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है इन केस ऑफ बाइंग ऑफ रियल एस्टेट। उसके बाद लिटिगेशन इशू आता है। कभी कभी किसी ने स्टे डाल दिया तो उसमें वो जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाता है, फिर वो काम आगे नहीं बढ़ता है। कभी कभी उसमें 10-10, 15-15 साल निकल जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा और ज़्यादा करके ब्रोकर्स लोगों को फाइनेंशियल लिक्विडिटी का इश्यू होता है, मगर ये लिटिगेशन इश्यू की वजह से बहुत टाइम निकल जाता है इन द कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कल हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ सेल के लिए क्या क्या चैलेंज आते हैं, रियल एस्टेट के सेल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला है उसमें कि एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। हम इतने साल से जिस घर में रहते हैं उसको बेचे कैसे, एक इमोशनली अटैचमेंट आ जाता है उस घर से। दूसरा चीज़, हमें जो प्राइस चाहिए वो नहीं मिलता है। हमारा मन में एक प्राइस है मगर उतना प्राइस हमें नहीं मिलता, तो भी हम बेच नहीं पाते। तीसरा चीज़ है, फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। सभी का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग घर में रहते हैं तो सबका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। चौथा जो चैलेंज आता है वो ये है कि हमें कभी कभी टाइमिंग्स का इश्यू आ जाता है। बरोबर हम जिस टाइम पे बेचना चाहते हैं शायद वो टाइम सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी घर अपना बिकता नहीं है। पांचवा जो चैलेंज आता है वो ये है कि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम। डिमांड कम है मगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारा घर नहीं बिकेगा। इसके बाद इश्यू आता है, यानी चैलेंजेस आते हैं कि हमें जब ज़रूरत है तभी बायर नहीं मिलता है। कांट गेट द राइट बायर एट द टाइम ऑफ आवर नीड ऑफ द आवर। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं कि हमारा घर नहीं बिक पाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है लिटिगेशन इश्यू। किसी ने स्टे डाल दिया, हमारा घर नहीं बिक पाएगा। कभी कभी फैमिली मेम्बर ही स्टे डाल देते हैं, तो उसकी वजह से घर बिक नहीं पाता है। और टैक्सेशन इश्यूज, टैक्सेशन में भी ऐसा है कि हमने घर बेचा है तो हमें दूसरा वो जो हमारा जो पैसा मिला है वो हमें रियल एस्टेट में ही डालना पड़ेगा, या तो कोई कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड लेना पड़ेगा, तो वो भी एक चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंज आते हैं इन द टाइम ऑफ सेल ऑफ द रियल एस्टेट। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें, और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। कल इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे, सो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।